देयर इज अ वेरी फेमस एडेज इन इंग्लिश दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब जब तक हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, हासिल नहीं कर पाते, हमें वो चीज बहुत लुभावनी अच्छी लगती है। द सेम इज द केस विद मोस्ट ऑफ द आरबीआई एस्पिरेंट्स। ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी है, बट एट द आउटसेट टिल द टाइम वी हैव अचीव्ड इट, हमें वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगती है। बट आई टेल यू द रियलिटी वर्सेस व्हाट यू आर ड्रीमिंग ऑफ। ये बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज इट विल सेट यू इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। नहीं तो शायद आपकी एस्पिरेशंस या एम्बिशंस लाइफ से इतनी बढ़ जाएंगी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल ना हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दैट आई हैव एक्सपीरियंस बाय टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स ओवर द इयर्स। नाउ आई वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर हियर दैट दिस इज नॉट अ परसेप्शन दैट एवरीबॉडी वुड हैव। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एवरेज परसेप्शन। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हर का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, एक अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। एंड आई एम नॉट हियर टू टॉक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट आरबीआई और समथिंग। इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कितनी ही होंगी पब्लिक सेक्टर में। सो सल्यूट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरीथिंग इट इज डूइंग फॉर द कंट्री। बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उनकी खराब नहीं है, बट हमारे दिमाग में जो एक परसेप्शन है, एक इमेज है, वो गलत है। उस एंगल को समझते हैं। सबसे पहले तो काफी लोगों को ये लगता है कि आरबीआई ऑफिसर बनके देयर वुड बी लॉट ऑफ पावर इन देयर हैंड्स इन टर्म्स ऑफ, पता नहीं वो क्या ही ऐसा रेगुलेशन बना देंगे, क्या ही ऐसा चेंज ला देंगे जिससे पूरा कंट्री एकदम अलग ही दिशा में चलने लगेगा। So you would get those opportunities for sure to make regulations, to refine the system, to help the poor and all. मतलब बहुत सारे opportunities मिलेंगे, but not at the initial stage. At the initial stage you might be a cog in the wheel. आपको डायरेक्शंस आएंगी, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। आप अपने आइडियाज भी दे सकते हैं, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपकी आइडियाज इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, ऑडिट डिपार्टमेंट में है थोड़ा बहुत एक पावर इनिशियली मिल जाती है, बट नॉट इन एवरी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। और काफी लोग तो पावर को डिफरेंट एंगल से ही देखते हैं कि पावर इज ऑल अबाउट लाल बत्ती की गाड़ी, एक अच्छी खासी सिक्योरिटी होना, साथ में बहुत सारे लोग होना जो आपके आगे सर झुकाएं। वेल दैट काइंड ऑफ ब्रूट पावर इफ आई से इज ओनली अवेलेबल टू आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस और इन द पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये आरबीआई में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू दैट यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेयर्स नहीं है। इट्स काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो एक मेंटल पीस रहता है, 9 to 5 जॉब है। आई मीन देयर लॉट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरीथिंग। दूसरी चीज मैं अगर ऑफिस की बात करूं, तो बहुत सारे फ्रेशर्स को ये एक इंप्रेशन होता है कि आरबीआई का ऑफिस बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉश ऑफिस होगा, विच इज एक्चुअली, बट व्हेन इट कम्स टू योर सीटिंग अरेंजमेंट, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं हम आरबीआई मैनेजर बनेंगे तो हमें कैबिन वगैरह मिलेगा। सो ऐसा कुछ कैबिन वगैरह नहीं मिलता है मेरे दोस्त। आपको एक क्यूबिकल मिलेगा वेयर यू हैव टू सिट विद अदर पीपल। Yes, you might get a cubicle, but lot later in your career when you, I think, go up 2 or 3 levels. तो अभी तो नहीं मिलने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी वर्क कल्चर की बात करें, वर्क कल्चर अच्छा है, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि यू कैन बी वेरी फ्रेंडली विद योर बॉस एंड से के हाय, उसके कंधे पे हाथ रख लिया या फिर उनको नाम से बुला लिया। सो बॉस इज अ बॉस, राइट। सो ये आरबीआई में थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, और वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, विच इज नॉट बैड। आई मीन यू नीड टू रिस्पेक्ट द हायरार्की, बट एक बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा, जैसे आई वर्कड इन द आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस। आई मीन दे हैव अ वेरी ओपन कल्चर। लोग नाम से बुलाते हैं, इकट्ठे घूमने जाते हैं, खाते हैं पीते हैं। सो दैट काइंड ऑफ कल्चर यू माइट नॉट बी एबल टू गेट इट हियर। बॉस विल बी योर बॉस, यू वुड हैव टू रिस्पेक्ट द हायरार्की। उनके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर चलना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज राइट, बिकॉज यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, अगर सब अपनी करने लगेंगे तो कैओस हो जाएगा। चौथी चीज, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आऊंगा। पैसे की बात करते हैं, द मनी। सैलरी अच्छी है, बट दैट शुड नॉट क्रिएट अ परसेप्शन इन योर माइंड। एक ड्रीम्स लोग देखने लग जाते हैं दैट आई वुड बी लिविंग इन अ लग्जरी हाउस और आई वुड ड्राइव अ लग्जरी कार। मैं रियलिटी बताता हूँ, मुंबई जैसे शहर में, मतलब मैं अभी गया था, तो मुंबई जैसे शहर में 1.5-2 करोड़ का एक आम फ्लैट आता है भाई। ठीक है, तो आप चाहे 25-30 लाख कमा लें, बट यू विल नॉट बी दैट रिच कि आप वो 1.5-2 करोड़ का फ्लैट यूं ले लें। ठीक है, आप लोन लेंगे, वो लोन की किस्त होगी, तो इट वुड बी नॉट इजी फॉर यू टू बाय अ लग्जरी फ्लैट। एक आम फ्लैट बाय करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कार आप ले सकते हैं, लग्जरी कार मतलब कोई 30-40 लाख की कार लेना, वो भी आप ले सकते हैं, बट दैट वुड नॉट बी प्रूडेंट गिवन योर अदर एक्सपेंसेस।
बट मैं सही बात बताऊं, मुंबई में ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन से ही जाते हैं, चाहे वो आरबीआई ऑफिसर है चाहे कोई है, लाइफ उनकी वही है, ट्रेन में जाना। एंड फॉरगेट अबाउट मुंबई, आई टेल यू एन इंसिडेंट वेयर आई इनवाइटेड वन ऑफ माय स्टूडेंट हु इज एन आरबीआई ऑफिसर नाउ पोस्टेड इन चंडीगढ़। उनका 2017 में सिलेक्शन हुआ था। तो वो अपने वाइफ के साथ आए, वी वर मीटिंग एज अ फैमिली। तो हमने डिनर विनर किया। डिनर के बाद नाउ यू सेंड ऑफ योर गेस्ट बाय गोइंग टू द पार्किंग एंड no Tata buying them when they sit in the car. So that's the procedure in the Indian culture. So I went with them till the parking. मैंने उनको बोला आपकी कार कहाँ है, कि हम कार के पास चलते हैं। So the person said that sir मैं तो स्कूटी पे आया हूँ अपनी वाइफ के साथ। So that was very embarrassing for me कि यार मतलब मैंने क्यों पूछा। ठीक है, हर की अपनी चॉइस है, बंदा स्कूटी पे आए तो स्कूटी पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने ना एक चीज वहां से रियलाइज की कि पैसा बहुत सारा नहीं है इनके पास, बट कार तो ये ले सकते थे, बट ये वो भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज दे आर फाइनेंशियली वेरी वाइज। उनको पता है कि लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू है, उसको कैसे सोच समझ के खर्च करना है। और वो बंदा पैसा इतनी वाइजली इन्वेस्ट कर रहा है कि उसका ऑलरेडी प्लान है कि अगले 7 साल में उसको म्यूचुअल फंड से 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। सो आरबीआई में जाके ना जो ये सोच है ना आपकी, ये बहुत अच्छी बन जाती है। यू बिकम नो, कहते हैं ना, बी मनी वाइज, फाइनेंशियली वाइज। तो ये चीज उनके अंदर मतलब पूरी घुस जाती है बिकॉज द ओवरऑल कल्चर इज नॉट ऑफ के बिल्कुल पैसे उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कल्चर कोई भी एम्प्लॉय आपको आरबीआई का करता नहीं देखेगा। तो वो लग्जरी लाइफ और फूफा वाली लाइफ तो आप जिएंगे नहीं, क्योंकि वो कल्चर ही नहीं है। इनफैक्ट यू वुड बी यूजिंग योर मनी वेरी वाइजली एंड बिल्डिंग योर कॉपर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो लग्जरी वग्जरी भूल जाओ, ना तो इतने पैसे हैं और ना ही वहां पे आप ऐसा कल्चर मिलेगा। वेकेशंस की भी बात करता हूँ भाई, तो मैंने बहुत सारे आरबीआई ऑफिसर्स की ना फोटोज देखी हैं फेसबुक के, कि भाई लोग फैमिली के साथ गए हुए हैं बाहर, इंडिया से बाहर, और फोटोज वोटोज डाल रहे हैं बढ़िया। सो इट लुक्स के यार सारे लोग ही ऐश करते होंगे, बट आई सी इट्स नॉट अ लार्ज बंच। रियलिटी बताता हूँ, लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन आरबीआई आर फ्रॉम मिडिल क्लास। आप में से भी बहुत लोग होंगे। और हर के घर में ना कोई भाई है, जिस छोटा भाई है जिसकी पढ़ाई करानी है, छोटी बहन है जिसकी शादी करानी है, माँ बाप हैं जिनको आपने सहारा देना है। तो आपको एलटीए मिलता है, आई थिंक इट्स लाइक 2.5 lakhs पर पर्सन फॉर एवरी 2 years। तो आपकी आपकी वाइफ को मिला के अगर आप घूमने जाएंगे 5 लाख तक का एलटीए मिल सकता है अगर आप वेकेशन पे जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ भी उसको करियर के शुरुआत में नहीं जाते हैं बिकॉज दे वांट टू सेव मनी, बिकॉज ये ऐसा कंपोनेंट है जो आपका एलटीए है। अगर आप गए तो भी आपको मिलेगा, अगर आप नहीं गए तो भी आपको मिलेगा, हालांकि टैक्स काट कर, देन इट बिकम्स टैक्सेबल। सो लॉट ऑफ पीपल टेक इट इन देयर हैंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ वेकेशन बिकॉज दे नीड दैट मनी टू हेल्प समबडी बैक एट देयर होम। तो ये बहुत अच्छी सोच है, और मैं ये काफी लोगों से सुन चुका हूं कि वो एलटीए इन हैंड लेते हैं, उसको खर्चते नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वेकेशन पे मत जाएं, बट यू विल ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक एट योर होम। उसको करते करते शायद यू विल नेवर रियलाइज और यू विल नेवर गेट दैट फीलिंग कि मैं 5 लाख रुपया किसी वेकेशन पे जाके उड़ा दूं। रेदर यू विल लाइक टू यूज दैट मनी फ्रूटफुली फॉर योर लव्ड वंस। लास्ट में एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये भी मतलब मैंने जो फील किया है, मैंने देखा है 2-3 कपल्स को। तो obviously when you work at RBI, I mean you get a very good educated spouse who would be also ambitious and working in a good organization, maybe in RBI itself. पर सबको आरबीआई में मैच मिलना पॉसिबल नहीं है। सो ऑब्वियसली पीपल लुक फॉर दिस स्पाउस नाउ इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड आरबीआई। तो होता क्या है, इन मेनी ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि एक जगह पे रहना इजी नहीं रहता है, बिकॉज इन आरबीआई यू वुड बी ट्रांसफर्ड। तो मैं अभी मिला हूँ 2-3 फैमिली से, बंदों से। So they are living separately from their wives because their wives are also working, but they are not in RBI, so they cannot be at the same place. वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो इधर चंडीगढ़ में है और वाइफ उनकी कैलकाटा में है। दे मीट ओनली वंस इन 3 months। सो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रांसफर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट्स वेरी हेक्टिक एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग आई वुड से व्हेन यू हैव अ फैमिली एंड यू आर नॉट एबल टू लिव विद देम। आपके बच्चे हैं बट आप उनके साथ रह नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपके स्पाउस वर्किंग हैं, इट कैन बी रियली कम्बरसम फॉर यू
टू हैंडल सच अ सिचुएशन इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, बिकॉज बच्चों की आगे जाके पढ़ाई भी होगी, कई बार आप सोचते हैं कि मैं अकेला चला जाता हूँ, बच्चे का स्कूल क्यों डिस्टर्ब करना है. सो दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस कैन कम. अगेन हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि आरबीआई गलत कर रही है, आरबीआई को तो ये करना ही पड़ेगा, दैट्स द कल्चर एंड द प्रोसीजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. बट हमारे दिमाग में जो रियलिटी है ना, जो वो अलग है. मतलब हम एक ड्रीम्स ले रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, बट द रियलिटी इज डिफरेंट. व्हेन यू ज्वाइन देयर यू विल सी अ डिफरेंट वर्ल्ड, विच इज नॉट बैड. पर हमने हवाई किले बना लिए, वो हवाई किले टूटेंगे. बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इफ यू गेट सिलेक्टेड इन आरबीआई यू वुड बी लकी एनफ टू बी इन दी टॉप 1% ऑफ इंडिया, सैलरी वाइज ऑल्सो, रिस्पेक्ट वाइज ऑल्सो, शायद उससे भी ज्यादा. और जो ये ड्रीम वर्सेस रियलिटी का एक एक मिक्स है ना, ये हर लेवल पे टूटेगा, हर लेवल पे. हम जब ऊपर जाना चाहते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं ऊपर पहुंच के हम क्या ही कर लेंगे, क्या ही हम वहां पे अचीव कर लेंगे, क्या ही वहां पे होगा. बट जहां हम जाते हैं तो हमें उस ऊंचाई से कहीं ना कहीं डर लगने लग जाता है, बिकॉज देयर आर complexities as you go higher and there is only one place to go from the top and that is bottom. That is the reality of life. इसको हमेशा याद रखना. एम्बिशंस को साथ लेके चलो, बट इतने हवाई के लिए मत बनाओ कि बाद में जाके लगे कि यार इसके लिए तो मैं यहाँ आया ही नहीं था. That is just a message from my side. I just do not want to demotivate you, trust me. But ये बहुत जरूरी है time to time that you are being educated about what you are going to get further in life once you join RBI or you know become an officer in that organization. Grounded रहो, हमेशा यही सोचो कि जो मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रैटिट्यूड रखो कि जो मिला है उसको एंजॉय करें. ये सब बेकार है यार, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी होटल्स, लग्जरी लाइफ, ये कुछ नहीं होता है. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपके बाप ने पैसा कमा के आपको दे दिया, ये सब तभी पॉसिबल है. सो दैट इज ऑल आई वांट टू से. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद.